नमस्कार दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं सॉफ्ट बैंक की, जिसने पूरा वर्ल्ड में भूचाल ला के रख दिया है। 46 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट्स इस ग्रुप ने रिपोर्ट किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। बात इस चीज की नहीं है कि 46 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट्स रिपोर्ट की, बात ये थी कि इसी ग्रुप ने पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर 13 बिलियन डॉलर के लॉसेस रिपोर्ट किए थे। तो अचानक एक साल में ऐसा क्या हुआ कि 13 बिलियन डॉलर के लॉसेस से आप 46 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट्स पे आ जाते हैं। एक और बात, जापान की हिस्ट्री में किसी कंपनी के द्वारा रिपोर्ट किए गए ये अभी तक के हाईएस्ट प्रॉफिट हैं और ये लास्ट ईयर के थर्ड लार्जेस्ट प्रॉफिट थे जो किसी कंपनी ने रिपोर्ट किए थे। सॉफ्ट बैंक ग्रुप जो वो है एक जापानीज मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट वर्ड कब यूज किया जाता है? जैसे हिंदुस्तान के अंदर आपने टाटा ग्रुप सुना होगा, रिलायंस ग्रुप सुना होगा। तो टाटा ग्रुप क्या होता है? बेसिकली टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, जैसे टाइटन के अंदर है, टाटा मोटर्स के अंदर है, टाटा स्टील के अंदर है, टाटा कैपिटल के अंदर है। ऐसी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसकी भी अपनी मल्टीपल कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे ही जापान का एक ग्रुप है सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन, जो कि वहां की जापानीज मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है। इसके हेडक्वार्टर जो है मिनाटो टोक्यो के अंदर है। बेसिकली इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? 1981 से, जब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और इनका प्राइमरी बिजनेस उस समय था सॉफ्टवेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके बाद ये टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर आए, फिर ये इंटरनेट प्रोवाइडिंग बिजनेस के अंदर आए, जिसकी वजह से इनको एक बहुत अच्छा बूस्टअप मिला और ये कंपनीज ने अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट की। अब सॉफ्ट बैंक विजन फंड ये क्या है जरा समझते हैं। सॉफ्ट बैंक ने एक बनाया सॉफ्ट बैंक विजन फंड, जो कि 2017 में एस्टेब्लिश किया गया। इस फंड में अमेरिका की, जापान की और चाइना की बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर इन्वेस्ट किया, एक फंड बनाया और 100 बिलियन डॉलर जो है इकट्ठे किए गए। ये जो 100 बिलियन डॉलर की जो कैपिटल रेस की गई, इसका पर्पस ये था कि कंपनियों में इन्वेस्ट करना वर्ल्ड वाइड, जो एआई का यूज कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हैं। अब ये सॉफ्ट बैंक विजन फंड जो है ये बहुत ज़्यादा लॉसेस रिपोर्ट कर रहा था। इवन 2019-20 के अंदर इसने 18 बिलियन डॉलर के लॉसेस रिपोर्ट किए थे और इसी वजह से पूरे सॉफ्ट बैंक ग्रुप को जो है ऑल टुगेदर 13 बिलियन डॉलर का जो है लॉस झेलना पड़ा था 19-20 में। और इसी वजह से जैक मा, जो कि इस सॉफ्ट बैंक ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे, उन्होंने मई 2020 के अंदर एग्जिट भी कर दिया था कि भैया 18 बिलियन डॉलर के लॉसेस हैं, कहां से झेलेंगे। उन्होंने पद छोड़ दिया था अपना। फिर अचानक पैंडेमिक जब आया तो पैंडेमिक में जिन जिन कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट किया था उनका वैल्यूएशन अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन बेस हो गया। और इस वजह से जो है इस सॉफ्ट बैंक के 2020-21 के अंदर 46 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट्स रिपोर्ट हुए, जिसमें इस विजन फंड ने जिन जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया था उस इन्वेस्टमेंट की वजह से 37 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट्स जो हैं देखने को मिले। तो अब तो कई बार हैरानी भी होती है कि भैया ये कोरोना था या लाया गया है। आप समझ सकते हैं मेरा कहने का मतलब कि अगर 18 बिलियन लॉसेस से अचानक आप 37 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट्स में आ जाते हो एक फंड से, एक छोटी सी बीमारी से, तो अच्छी चीज़ है। ऐसी बीमारियां आती रहे तो फंड कहेगा ही। चलिए आगे बात करते हैं मुद्दे की। विजन फंड 2 जो है वो अब तक 95 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर चुका है और विजन फंड 1 जो कि 100 बिलियन डॉलर का था, वहां पे लगभग 92 कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल चुके हैं। ऑब्वियसली मुनाफा मिला तो वहां से निकाल लिया। विजन फंड 2 बनाया, इसमें पैसे डाल रहे हो, अब नई नई कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका हाइपोथेसिस क्या था, फंडामेंटल क्या था जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था? तो इन्होंने ये सोचा था कि जो एआई का रेवोल्यूशन है वो ज़्यादा फास्टर होगा इंटरनेट रेवोल्यूशन से। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंपनियां बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगी, लोगों के बीच में ज़्यादा फेमस होंगी एज कम्पेयर टू इंटरनेट रेवोल्यूशन। लेकिन वक्त के साथ इन्होंने इंटरनेट रेवोल्यूशन के ऊपर भी फोकस किया। बेसिकली ये ब्रिक एंड मोटार बिजनेस, जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं जहां पे आप जाते हैं बाजार में सामान खरीदते हैं, वहां पर उसको कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लाया जा सकता है, उसको वर्ल्ड वाइड रीच कैसे बनाई जा सकती है, ऐसे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करना विजन फंड का जो मेन टारगेट था। और ये अब प्राइमरी 2 सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एक एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, जहां इनको लगता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और हेल्थ सेक्टर के अंदर आने वाले 5 से 6 सालों में ये जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जीन एडिटिंग और जीन रीराइटिंग,
जिसको लेके वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट जो है वो बहुत बार चौंका चुके हैं कि भैया जीन एडिटिंग के ऊपर मत जाओ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा खतरे पैदा हो सकते हैं। और चाइना तो इसको सबसे ज़्यादा फेवर करता है। और मैं आपको बता दूं, विजन फंड के अंदर अमेरिकन, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स भरे पड़े हैं। जापानीज़ इन्वेस्टर्स इतने नहीं है जितने चाइनीज़ एंड अमेरिकन इन्वेस्टर हैं। इवन एप्पल जैसी कंपनी ने भी विजन फंड के अंदर पैसा लगा रखा है, क्वालकॉम ने लगा रखा है, फॉक्सकॉन ने लगा रखा है, जो कि ताइवान की कंपनी है। ये अर्ली राउंड इन्वेस्टर्स नहीं है कि सपोज आपको भी एक स्टार्टअप शुरू करना है, आप जाओ सॉफ्ट बैंक के पास पैसे ले लो, नहीं, ये आप पहले बिजनेस करो। जब आपको 50 से 100 मिलियन डॉलर की फंडिंग चाहिए होगी, आप अपना एक बिजनेस मिनिमम लेवल पे सेटअप कर दोगे, तब जाके सॉफ्ट बैंक जो है आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाने की सोचता है। अब ये इंडिया में क्यों चर्चा का विषय बन गया है दोबारा से, कि जिस वजह से मैं ये वीडियो लेके आया, आइए समझते हैं। सॉफ्ट बैंक विजन फंड जो है इस साल 4 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है इंडिया के अंदर, और ये इस साल 2 बिलियन डॉलर ऑलरेडी हिंदुस्तान में 8-9 कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है, क्योंकि 700 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के अंदर। अरे भैया, इनके पास 20 से 22% शेयर ऑलरेडी फ्लिपकार्ट के अंदर थे, जिसको इन्होंने मई 2018 के अंदर वॉलमार्ट को बेच दिया था 4 बिलियन डॉलर में, और उस ट्रांजैक्शन से इनको लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ था। और उसी वजह से वॉलमार्ट जो है 77% हिस्सेदारी फ्लिपकार्ट में ले पाया, और आज के टाइम पे जो फ्लिपकार्ट है वो एक अमेरिकन कंपनी बन चुकी है, अब वो इंडियन कंपनी नहीं रही है, क्योंकि उसके अंदर मेजर हिस्सेदारी जो है वो वॉलमार्ट की आ चुकी है। अब ये 700 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट क्यों प्लान कर रहा है सॉफ्ट बैंक, जब ये ऑलरेडी एक बार एग्जिट कर चुका है? एक्चुअली आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन जो है वो 28 से 30 बिलियन डॉलर का हो चुका है। 700 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन प्लान कर रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है अगले 1 से 1.5 साल में अपना आईपीओ लाने वाला है। और जैसा मैंने आपको पेटीएम वाली वीडियो में बताया था कि आईपीओ क्यों लाया जाता है, क्योंकि देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ, हम लोग सोचते हैं कि हम मुनाफा कमाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये विजन फंड है। अब विजन फंड के अंदर क्या, ऑलरेडी सारी बड़ी कंपनीज ने वर्ल्ड की इन्वेस्ट कर रखा है। वो क्या करती हैं, ऐसे वेंचर्स लाती हैं। अब ऐसे वेंचर्स के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगी, आईपीओ आएगा, आईपीओ में इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी 35 से 40 बिलियन। तो ये क्या करेंगे, अपने शेयर्स बेच के फिर निकल जाएंगे, और उस समय माल किसके पास आ जाएगा, पब्लिक के पास। फ्लिपकार्ट जो आज तक लॉस मेकिंग कंपनी है, वो अगेन पब्लिक आईपीओ लाएगी, अपने शेयर्स पब्लिक को देगी, शेयर्स का पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा उसके अंदर, पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा उसके अंदर, और फिर पब्लिक जो है पिटेगी। तो आप देखो ये लोग कैसे बिजनेस मॉडल अपना पूरा का पूरा ड्राफ्ट करते हैं। एक कंपनी उठाते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, फिर पब्लिक की नज़रों में वो आ जाती है, मुनाफे पे ध्यान दिए बिना। फिर क्या करते हैं, उसका आईपीओ लाते हैं, अपने शेयर्स बेच के निकल जाते हैं, अपना मुनाफा अपने घर ले गए। और अब शेयर्स बेच दिए पब्लिक को, तो अब पब्लिक जाने कि वो कंपनी को चलाना है या नहीं चलाना, जो भी मुद्दा बनेगा। तो पहले आप ही लोगों को सस्ता माल दिया, लॉसेज में माल दिया, ब्रांड नेम बनाया, उस ब्रांड नेम का आईपीओ लेके आए, अपने फंड्स सेट असाइड किए, और फिर उसके बाद आप ही का पैसा इसमें लगाया, और अब आप ही उसको भुगतो। तो आप ये मत समझे कि कंपनी कभी आपको मुनाफा कमा कर देंगी। ये हमेशा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, ये सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी आप इसको कह सकते हैं सरल अक्षरों के अंदर, ये आप ही को इनडायरेक्ट वे में लूट रही है। देखते हैं पेटीएम का आईपीओ आता है, पब्लिक रिस्पॉन्स क्या रहता है। वैसे मैं आपको बताऊं, वो फेल नहीं होने वाला। रीज़न उसके पीछे बड़ा सिंपल है, ये फेल होने नहीं देंगे, उसका इतना मार्केट हुआ बना देंगे कि सब पेटीएम में भागेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर पेटीएम फ्लॉप हो गया तो आने वाले बहुत सारे आईपीओ फ्लॉप हो जाएंगे। जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, पॉलिसी बाजार का आईपीओ आ रहा है, फ्लिपकार्ट का आईपीओ आ रहा है। तो स्टार्टिंग के 2 आईपीओ तो जरूर चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो चलाए जाएंगे ताकि एक पब्लिक कॉन्फिडेंस मेंटेन हो। और उसके बाद क्या है, इस तरह के आईपीओज में ऑटोमेटिकली पैसा लगना शुरू हो जाएगा। और ये विजन फंड जैसे मल्टीपल फंड्स हैं वर्ल्ड वाइड, ये तो सबसे बड़ा फंड है, चलो ऐसे इतने फंड्स हैं जो अपने प्रॉफिट्स बुक करके साइड बैठ जाएंगे, और फिर अमीर और गरीब जो इसके अंदर अपनी हार्ड अर्न मनी इनके आईपीओ में पैसा लगाएंगे, वो फिर से फ्लॉप शो साबित होंगे। चलिए देखते हैं। सॉफ्ट बैंक अब तक 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इंडिया में कर चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।